आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। हितकारी इंटर कॉलेज क्लर्क और प्रधानाचार्य प्रबंधक कमेटी को लेकर रविवार को कॉलेज प्रबंधक के आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में कमेटी प्रबंधक राजकुमार पवार और मैनेजमेंट सदस्य अंसार अली रिजवी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कॉलेज से क्लर्क के पद से सेवानिवृत्त चंद्रपाल ने अदैव प्रमाण पत्र को लेकर कॉलेज प्रधानाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी और प्रबंधक राजकुमार पर जो आरोप लगाए थे वह निराधार है। मामले से DIOS राजेश कुमार और जिलाधिकारी को पत्र सौंप अवगत कराया गया है। सेवानिवृत्त क्लर्क ने बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी विद्यालय कैशबुक, विद्यालय के अपूर्ण दस्तावेज और विद्यालय संबंधित दस्तावेज को पूर्ण कर विद्यालय को नहीं सौंपा, जिसके चलते अदैव प्रमाणपत्र नहीं दिया गया, जिसके लेकर सेवानिवृत्त विद्यालय कर्मचारी बार-बार गलत आरोप लगाकर प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ षड्यंत्र रचकर पुतला फूंका गया। वहीं विद्यालय के अनुकंपा सेवा से चयनित क्लर्क के पद पर तैनात हर्षित ने टंकन परीक्षा में शामिल नहीं होने और प्रधानाचार्य और प्रबंधक को बिना सूचना दिए बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील कक्ष की चाबी अपने साथ ले जाने और विद्यार्थियों को मिड डे मील न बट पाने का नोटिस दिए जाने पर जो आरोप लगाया वह निराधार है। मामले में DIOS, जिलाधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडलायुक्त, मुख्य कोषाधिकारी आदि को पत्रचार के माध्यम से अवगत कराया गया है। दोनों को दिए गए नोटिस के जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ हितकारी किसान इंटर कॉलेज प्रबंधक राजकुमार के आवास पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रबंधक समिति के सदस्य जब मौजूद हैं और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर स्कूल प्रबंधक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा एक विवाद चला जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं राजकुमार प्रबंधक से, किस तरह से विवाद है और क्या कारण है इस विवाद को। 20/2/24 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिला मेरठ के कर्मचारी और सदस्यगण उनके द्वारा जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला अधिकारी के कार्यालय पर जो प्रधानाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी जी का और मेरा जो है खुद प्रबंधक राजकुमार जी का जो पुतला फूंका गया है, उसका कारण यह है कि उनको हमने आधे प्रमाण पत्र नहीं दिया और ना देने का कारण यह है कि उन्होंने हमें 30 तारीख को पत्र दिया था, उसमें उन्होंने हमें अपने कागज पूरे नहीं सौंपे हैं। दोनों पत्र दिया कि मैं आपको एक कागज सौंप दूंगा और आज तक भी उसने 30 जनवरी से लगा के भी नहीं सौंपे हैं। बार बार उनको पत्र दिए गए, तो उस जब तक अदय पत्र नहीं दिया जाता तो तब तक जो है पेंशन नहीं बनेगी। तो पेंशन प्रकरण को लेकर के वे दौड़े, तो मुझे जो है प्रधानाचार्य ने बताया कि इन्होंने रिकॉर्ड नहीं सौंपे, उन्होंने लिख के भी जाके मैं सौंप दूंगा। प्रबंधक समिति द्वारा लगातार सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं, उसको लेकर के पूर्व कर्मचारी नदारद हैं और जवाबदेही के बराबर ना दे करके धरने और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। क्या है ये मामला और किस तरह से वो जवाबदेही है? बार बार मांगने पर ऐसे ही घुमाते रहे, आऊंगा दूंगा और लिखित में देता रहा। कि उसके बाद फिर उनको पत्र भी दिया गया 21 तारीख को भी जय साहब के यहाँ पर कि जो है हमें करा जाए, इनका पत्र दिलवाया जाए, कहा है और आते नहीं है। उससे पहले इनकी FIR भी दे रखी है और उसके बावजूद भी FIR के बाद भी ये लोग ना कागज दे रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं और संघ का दबाव देकर के हम पर नाजायज दबाव बना करके और ये चाह रहे हैं कि हमें आधे प्रमाण पत्र दिया जाए। कल यदि कॉलेज में इस तरह की समस्या कागज नहीं मिलेंगे तो हम किसी बच्चे की रिपोर्ट कहां से देंगे, तो उसका जवाबदेही प्रधानाचार्य होता है। प्रधानाचार्य पर दबाव बना जा रहा है। इस प्रकार हमारे प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि आप हमें अपनी जिम्मेदारी कह दीजिए, लिखित आदेश कर दीजिए, तो हम उनका प्रमाण पत्र दे देंगे। हमें लिख के देने के लिए तैयार भी नहीं है। स्कूल के कर्मचारी द्वारा आत्महत्या की कोशिश की गई, उसमें प्रबंधक समिति पर आरोप भी लगाए गए थे, उसमें किस कर्मचारी का नाम था और किस कर्मचारी ने आप पर आरोप लगाया? वो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे थे, 31/10 को। तो हमें लिस्ट दी गई कि जी ये रही लिस्ट और हमें आधे प्रमाण पत्र दे दीजिए। उनसे कहा गया कि लिस्ट के साथ साथ सामान सौंप दीजिए, चाहे हमें घंटा 2 घंटे लगे, जो टीचर चाहिए जो उन्हें ले लीजिए, लिस्ट के अनुसार सामान दे दीजिए। उन्होंने कहा ये रही लिस्ट, अपने आप ढूंढो और जो है इस पर साइन कर, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दौड़ करके सड़क की ओर भागा, मैं ट्रक के नीचे कूदूंगा। और उनका बेटा भी साथ में था, वो भी वीडियो बनाने की तलाश में था। मैंने उसको रोका और रोकने के बाद फिर वो एक कार के मास्टर कार के सामने बैठ गया। उसके बाद जो है बड़े प्रयास के बाद फिर पुलिस को बुलाया गया अपनी आत्मरक्षा के लिए। पुलिस बुलाने के बाद में
तब जाके निपटारा हुआ, तब देखे। किस किस के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी? इसमें चंद्रपाल सिंह और हर्षित वर्मा के खिलाफ, क्योंकि हर्षित वर्मा ने उसको उकसाया और हर्षित वर्मा ने ही और लोगों को इकट्ठा किया। एक शिक्षक संघ द्वारा आपके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है मेरठ के अंदर, उसको लेकर डीआईएस ने भी जो निलंबित कर्मचारी हैं या सेवानिवृत्त कर्मचारी लगातार उसको तलब किया जा रहा है, क्या उसके बावजूद भी कोई जवाबदेही नहीं हो पा रही है? नहीं, तो हमने कहा है आप अपनी जिम्मेदारी पे कह दीजिए, जो कागज है हम अपना वोट करें, या तो आप आदेशित कर दो हमको, हम तो तैयार है। नहीं तो हम जो नियम अनुसार काम करेंगे, कुछ संस्था इसमें काम करवाएंगे, प्रधानाचार्य भी संस्था इसमें काम करता है, छात्र हित, संस्था हित, जो भी हमसे होगा नियम अनुसार कार्य करेंगे और कर भी रहे, इसलिए पत्राचार भी चल रहा है। हाँ जी, हर्षित वर्मा का मैटर यह है, उसके खिलाफ एफआईआर भी है। उससे पहले वो 10 तारीख को मिड डे मील बंद कर गया। उससे पहले वो उसमें अपने जो उसकी टाइप की, और वो उसमें नहीं गया अपने टाइप की परीक्षा में। हमारे पास जो है उसका डीएस साहब का जो है लेटर आया कि जी आपका ये एब्सेंट रहा। हमने उसको आदेश किया कि आप कारण बताओ कि आपने जो है क्यों नियुक्त किया है। तो जानबूझ के गलतियां करता रहा और बीच में जो भी आदेश उसको किए गए, जिसमें प्रधानाचार्य ने उसको कई बार नोटिस भी देता रहा, उसने कोई जवाब उनके ठीक से नहीं देता था, अवहेलना करता रहता है। फिर 10 तारीख को मिड डे मील बंद करके चला गया कि जी मेरी बच्ची बीमार है, और उसको कहा गया कि आप सुपुर्द कर जाए तो डबल सिंह के, या मुझे बता जाना। नहीं करके गया, तो उनको उन्होंने कारण बताओ नोटिस दिया। उसके बाद वो चला गया, वहां पर जाकर के उसने डीएस साहब के यहाँ शिकायत की फर्जी। उसके बाद 11 तारीख को कारण बताओ नोटिस दिया, आपने खाना क्यों नहीं निकाल करके गए, बच्चे भूखे चले गए, यहाँ उनके गार्जियन आए थे। तो 11 तारीख को फिर चला गया, फिर वो दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली जाकर के उसने वहां पर भी शिकायत की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 11 तारीख को। और फिर उसके बाद में वहां से उसने तहरीर, फिर वो छुट्टी पर चला गया 20 तारीख के बाद, इसके 11 तारीख के बाद में, और 20 तारीख तक उसके साथ साथ जो फिर तहरीर थाने पर दी झूठी हमारे प्रधानाचार्य जी की। उसके बाद फिर जब हमें वहां थाने उनको प्रधानाचार्य बुलवाया गया, वहां पर नहीं गया, फिर 16 तारीख को फिर एसपी के यहाँ दे दी, और इस तरह से फर्जीबाजी करता रहा। फिर 25 तारीख को उसने माफीनामा मांगा कि मेरे से गलती हो गई, मैं खाना बंद कर गया हूं। और उसके बाद फिर वो 31 तारीख में उसने फिर बदतमीजी की, 30 में छुट्टी पर रहा, और 31 में आकर के उसने उसको चंद्रपाल जी को उकसाया और उसका सामान में हेल्प नहीं करी, और उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया और बदतमीजी की और धौंस दी प्रधानाचार्य को। मैं देख लूंगा, तुझे नौकरी नहीं करने को, तो मैं बताऊंगा प्रधानाचार्य कैसे बनाए जाते हैं, कैसे रहते हैं। उसके बाद जो है फिर उसके बाद हमने जो पुलिस का सहारा लिया आत्मरक्षा में, और उसने उनको धौंस भी दी, जिस बात के लिए उन्हें जान से मारने धमकी तक देने की बात में एफआईआर की गई। एफआईआर की कॉपी मैंने आपको दिखाई दी है, ये सारे उसके पत्र हैं जो उसको दिए लिए गए। इसके अलावा और भी है जो प्रधानाचार्य जी के पास है। ऐसा है कि हम हितकारी किसान इंटर कॉलेज सकोदी टांडा के मैनेजमेंट में शामिल हैं, हम इसके सदस्य हैं। जितने हम पे उन्होंने हम पे आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। वो हमेशा गलती पर गलती करता रहा, और हम गलती पे उसे माफ भी करते रहे, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया। और सारे मैनेजमेंट के खिलाफ रिपोर्ट भी, और कहीं डीएस के यहाँ, कहीं पुलिस सीओ के यहाँ हमारी शिकायतें करता रहा। ये सब बेबुनियाद हैं। ऐसा नहीं है कि सब मैनेजमेंट की वो बेइज्जती भी करता था, सारे काम करता था। प्रबंधक समिति क्या एक्शन लेगी उनके खिलाफ? हमने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हम एक रोज डीएस के यहाँ भी गए थे, डीएस ने हमसे जो मालूम किया हमने उसका जवाब दिया, और उन्हें क्या डीएस साहब ने हमसे कहा कि वो उसको चार्ज दे दीजिए। हमने कहा कि हम किस बुनियाद पर उसे चार्ज दें, अगर आप चाहते हैं तो हम चार्ज भी दे देंगे, लेकिन डीएस साहब ने कहा कि उसका वहां से हम दूसरी जगह तबादला कर देंगे। अगर आप लोगों की नहीं बनती, अगर आप लोग अगर वहां रहेंगे
तो हमेशा के लिए झगड़ा बनता रहेगा, हम इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। लेकिन